दोस्तों एफआईआर करवाते हुए आपने ये 2 गलतियाँ कभी नहीं करनी। अगर आप ये गलती करते हैं, तो जो आपका असल मुजरिम है, अदालत उसको भी बरी कर देगी और आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। पहली गलती, आपने एफआईआर करवाते हुए कोई भी फर्जी गवाह आपने उसमें शामिल नहीं करना। और दूसरी जो आपने गलती नहीं करनी वो ये कि आपने कोई भी फर्जी मुल्ज़िम शामिल नहीं करना। बिलफ़र्ज़ अगर एक शख्स ने आपके साथ ज़ुल्म ज़्यादती की है, आपको गुस्सा था, अब आप चाहते हैं कि जी उसको पूरे ख़ानदान को सज़ा मिले, आप उसके भाई को इन्वॉल्व कर देते हैं, उसके वालिद को इन्वॉल्व कर देते हैं, उसके चाचे को इन्वॉल्व कर देते हैं, जो कि उस वक़्त मौके पे मौजूद नहीं थे, वो अपनी मेहनत मज़दूरी कर रहे थे। लेकिन आपको गुस्सा था, आपको लोगों ने कहा, बाकी लोगों ने कहा जी पूरे ख़ानदान को तुसी इन्हूं ढकवाओ। तो अगर आप इस तरीके से रवैया अपनाते हुए उसके बाकी घरवालों को इन्वॉल्व कर देते हैं जिसका उस वक़ूवे से कोई ताल्लुक नहीं था, तो ये आपके लिए एफआईआर क्या अगर आप इस तरीके से मुल्ज़मान को शामिल करेंगे तो ये एक किस्म का लैंडमाइन के तौर पे आपकी काम करेगी। यानी आपकी एफआईआर को, आपके केस को ये चीज़ तबाह कर सकती है। वो कैसे दोस्तों? वो ऐसे कि जब अदालत में केस चलेगा तो मुल्ज़मान का जो वकील है वो ये अदालत में साबित कर देगा कि जी मौके पे ये जो मुल्ज़िम है, बाकी जो को-एक्यूज़ थे ये मौके पे मौजूद नहीं थे। ये जो मौके पे जो इन्होंने गवाह शामिल किया है वो मौके पे आई विटनेस नहीं था, ऐनी शाहिद नहीं था। तो जब अदालत इस तरीके से एक मुल्ज़िम को शक का फ़ायदा देते हुए बरी करेगी, तो जो आपका असल मुजरिम होगा जिसने आपके साथ ज़ुल्म ज़्यादती की थी, तो अदालत उसको भी शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर देगी या उसको उस तरीके से सज़ा नहीं मिलेगी जो आप तो चाहते थे कि उसको सज़ा मिले। तो दोस्तों आपने ये 2 गलतियाँ कभी नहीं करनी, ना फ़र्ज़ी गवाह आपने शामिल करना है और ना ही आपने कोई फ़र्ज़ी मुल्ज़मान शामिल करने हैं कि जी आप पूरे ख़ानदान को सज़ा दिलवाने के चक्कर में आप पूरे ख़ानदान को इन्वॉल्व कर दें। जो आपका असल मुजरिम है जस्ट उसी का आप एफआईआर में नाम लिखें और उसी को सज़ा दिलवाने के लिए आप कोशिश करें और उसको सज़ा होगी भी सही। तो लेकिन अगर आप इस तरीके से किसी और को इन्वॉल्व करेंगे और अदालत उसको शक का फ़ायदा देते हुए बरी करेगी, तो जो आपका असल मुजरिम है वो भी बरी हो जाएगा। और दोस्तों इसके साथ तीसरी गलती ये कि आपने डिले नहीं करना है एफआईआर में। जब कोई वक़ूआ आपके साथ जुर्म हो तो आपने फ़ौरन 1 कॉल करनी है, फ़ौरन अदालत में थाने में रिपोर्ट दर्ज करवानी है और डिले भी आपने नहीं करना।